आईसीआर में सबसे बड़ा बदलाव आईआरआई के बाहर होने के बाद में आपको देखने को मिलेगा। बदलाव ये है कि यहाँ कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो न्यू दिल्ली में जाने वाले बच्चे थे वो अब कहीं ना कहीं बीएचयू जीबी पंथ के लिए जाएंगे, और जो आईआरआई हब में जाने वाले बच्चे थे उनको कहीं एमपीयूटी, उदयपुर, ओयूटी जैसे यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन ये भी यार माइंड में आपका उठ रहा होगा कि भैया अब आईआरआई के कैंपस तो बाहर हो चुके हैं, असम झारखंड है, उनके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन असम और झारखंड के अलावा तो हमारे पास में कोई आईआरआई का कैंपस ही नहीं है। कौन से ऐसे टॉप कॉलेज हो सकते हैं जिनको हम प्रेफरेंस में रख सकते हैं? और क्या लगता है आपको कि सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज हम लोगों की बन रही है? कितना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? ऊपर की जो टॉप की कॉलेज हैं उनमें क्या फर्क देखने को मिल सकता है? उन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जितने भी जो भाई है उनका धर्म यही होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको टाइम टू टाइम मैं बताता जा रहा हूँ और डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होती है यार, ये चीजें तो होनी भी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक कॉलेज में बहुत अच्छे से पीपीटी मैंने बनाया है। पीपीटी भैया का मेहनत अगर अच्छा लग रहा तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। मेरे भाई सबसे पहले बात करेंगे जो अभी नाउ मतलब क्या है भाई? IARI। हाँ, गई ना बार गई, ठीक है। दो ही बच्चे हैं, बाद में सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे उन दो की। नाउ टॉप कॉलेज कौन सी हो सकती है, उनकी लिस्ट क्या हो सकती है, सबसे पहले तो उनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चे हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को लेके इंटरेस्टेड है और सोच रहे हैं कि सर कैसे ज्वाइन करना, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो करवा के दिया जाएगा। अब काफी बच्चों को इसको लेकर डाउट भी है, तो एक दो दिन में डिटेल वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड भी डालूंगा, ठीक है? तो टेंशन मत लो। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो एग्री कैपिटल मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ना। मेरे अकॉर्डिंग भैया आप बताओ कि अगर आप हमारी जगह होते या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज को किस हिसाब से आप सीक्वेंस में रखोगे? तो 10 कॉलेजों का सीक्वेंस आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हम सोच रहे हैं कि इस हिसाब से अपने सीक्वेंस में कॉलेज है वो सेट करने हैं। कौन कौन से कॉलेज हो सकते हैं, कितने नंबर वालों को किस हिसाब से कॉलेज सेट करने हैं, ये बेसिकली जिन बच्चों के नंबर 400, 530, 540 वाले आ रहे हैं उनके लिए लिस्ट भी मान सकते हो एक तरीके की, लेकिन ये काम नहीं आने वाली है। वो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती है। क्या चेंज होती है वो सारी चीजें हम आगे बताएंगे। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो बीएचयू के लिए अब जो भी बच्चा जाना चाहता है, देखो भाई बीएचयू अब इतना सस्ते में आपको मिलने वाला रहा नहीं है, ठीक है? पहले आप सोच रहे थे कि बीएचयू, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईसीएआर काउंसलिंग से। बीएचयू काउंसलिंग और आईसीआर काउंसलिंग में लगभग 50 मार्क्स का फर्क रहता है। 50-60 नंबर आपके कम भी होते हैं तो आपको बीएचयू है वो बीएचयू खुद की काउंसलिंग से मिल जाएगा। लेकिन आईसीआर काउंसलिंग में बीएचयू है वो टॉप तक माना जाता है। लास्ट ईयर 200 के समथिंग रैंक पे बीएचयू क्लोज हो जाता था, लेकिन इस बार तो आईआरआई चला गया तो 150 के समथिंग आप रैंक पे बीएचयू को क्लोज मान सकते हैं। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 640 से लगाकर 650 तक आ रहे हैं उन बच्चों को मैं बीएचयू के लिए सेफ जोन में मान रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ जिन बच्चों के नंबर 635 से 640 आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ज्यादा ही जाएगी कट ऑफ, मैं एक सेफ क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि इससे कम इन कॉलेजों की कट ऑफ है वो नहीं रहने वाली, ये चीज ध्यान रख लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हमें कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 630 से लगाकर 635 तक आप कट ऑफ मानो। उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी की हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग आपका 580 से लगाकर 600 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। इनके बच्चों के नंबर के 450, 500 के समथिंग भी है, इनसे कम भी है तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज है। अदर कैटेगरी लाइक यूपीएस, आपके पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरी है उनमें कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। नंबर 2 पे है ये, ठीक है? नंबर 2 पे हमने रखा है जीबी पंत उत्तराखंड को। तो जो भी बच्चा अगर जीबी पंत उत्तराखंड में जाना चाहता तो उनके जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ जोन होगा वो लगभग 635 से लगाकर 650, क्योंकि बीएचयू और जीबी पंत काफी बच्चों के सीक्वेंस में किसी के बीएचयू ऊपर रहेगा, किसी के जीबी पंत ऊपर रहेगा, तो कट ऑफ इक्वली रहेगी, ज्यादा कोई फर्क रहने वाला इसमें है नहीं। और नंबर ऑफ सीट देखे तो बीएचयू में आपको लगभग 34 सीट मिलेगी और यहाँ की 48 के समथिंग यहाँ की नंबर ऑफ सीट है, ठीक है? अब पहले हम आईआईटी न्यू दिल्ली की कट ऑफ है वो लगभग 650 प्लस मानते थे, लेकिन अब इन दोनों कॉलेजों की कट ऑफ हम 640 650 के इर्द गिर्द मान सकते हैं, क्योंकि टॉप के कॉलेज बाहर गए हैं तो सबका टारगेट अब बीएचयू ही बना है। काफी बच्चे न्यू दिल्ली में बायोटेक के लिए भी प्रेफर करते थे, लेकिन अब भी वो अपना प्रेफरेंस थोड़ा चेंज करके इनकी ओर आएंगे।
ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ लगभग जिन बच्चों के नंबर 630 से लगाकर 640 तक है वो अपने आप को सेफ मानना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 625 से लगाकर 635 तक है वो अपने आप को सेफ मानना। एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर है लगभग 580 से लगाकर 600 के समथिंग है वो बच्चे जीबी पंथ के लिए अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। अदर के लिए क्या ही कटो बताना। उसके बाद में आता पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। देखो इसका थोड़ा प्रॉब्लम एक यही है कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा हाई है। लगभग 1,10,000 रुपया आपका क्या है पर ईयर का फी होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा फी ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे थोड़ी प्रेफरेंस में नीचे रख देते हैं। एचयू को आप ऊपर लेके आ सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है तो। और यहाँ का जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना है वो लगभग आपका जनरल कैटेगरी के लिए हमने माना है 560 से लगाकर 580 नंबर के बीच में। ओबीसी कैटेगरी में 555 नंबर से लगाकर 565 नंबर तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ हमने कट ऑफ माना 550 से 560 तक। एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ हमने कट ऑफ माना है 500 से लगाकर 520 तक। अदर के लिए आपके नंबर 350 400 होगा तो भी आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात कर लेते हैं हाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के बारे में। तो मेंटोरशिप भाई साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल आपको काउंसलिंग के लिए होगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है प्लीज जरूर ज्वाइन करना। एक बार आप बिलीव करो फिर पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल मेंटोरशिप है। फीस मात्र 499 रुपए, भाई कुछ भी नहीं आता 499 आज के टाइम में। अब बात कर लेते हैं इसका सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर एचयू में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो हमने कट ऑफ माना है 620 मार्क्स से लगाकर 630। ओबीसी में 615 से लगाकर 625 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 610 से लगाकर 620 तक मान सकते हैं आप। एससी एसटी कैटेगरी में लगभग आप 590 के इर्द गिर्द मान सकते हैं क्योंकि इसका फी भी काफी ज्यादा लो है। ठीक है, 590 580 मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फर्क देखने को बहुत कम मिलेगा। हालांकि ये लास्ट मॉपअप राउंड तक अगर आप ट्राई करते हो एससी एसटी कैटेगरी में तो स्टिल आपको 540 नंबर तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंड करता है कि आप लास्ट राउंड तक किस हिसाब से आप अपना चॉइस प्रेफरेंस रखते हो। उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि अपग्रेडेशन के लाइक आपका चॉइस है या नहीं, ये भी चीजें मैटर करती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। अब मैंने 5वें नंबर पे रखा है तो ये मत सोचना जो नॉर्थ के बच्चे हैं कि तमिलनाडु को इतना ऊपर कैसे रखा है। तमिलनाडु डेफिनेटली टॉप का यूनिवर्सिटी है। इसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि इसकी नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके 7 सब कैंपस है। 7 सब कैंपस है तो बच्चे इसको चॉइस प्रेफरेंस में नीचे रखते हैं, मैं भी नीचे ही रखवाता हूँ। बट जो साउथ के बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेटली तमिलनाडु यूएस बेंगलोर टॉप में है और वो यूनिवर्सिटी सच में टॉप में ही है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की। तो लगभग जिन बच्चों के नंबर 480 से लगाकर 520 तक आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 470 से लगाकर 480 490 तक आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 465 से लगाकर 480 तक सेफ जोन मानो। एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 440 से लगाकर 450 तक अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। बेसिकली हो सकता है कि जो बच्चे साउथ से बिलोंग करें उनके लिए 20 से 25 नंबर है यहाँ कट ऑफ है वो प्लस जा सकता है फॉर साउथ स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो है यूएस बेंगलोर। यूएस बेंगलोर काफी टॉप का यूनिवर्सिटी है और थोड़ा इसका भी सब कैंपस वाला इश्यू आता है। सब कैंपस के लिए आज रात तक आपको वीडियो मिल जाएगा किस कॉलेज में कौन कौन से सब कैंपस है, कौन कौन से कॉलेज आप सोच सकते हैं कि आपको कौन से नंबर पे रखना चाहिए, ये भी चीजें मैटर करती है। जनरल कैटेगरी में यहाँ का जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना यूएस बेंगलोर का वो माना है 495 से लगाकर 515 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ हमने जो कट ऑफ माना है वो माना है 490 से लगाकर 500 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 480 से लगाकर 490 के बीच में। एससी एसटी कैटेगरी में 450 से लगाकर 465 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस यूनिवर्सिटी का रह सकता है। ये पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत इन ये जो भी साउथ की यूनिवर्सिटी है क्योंकि नॉर्थ वाले बच्चे कितना टारगेट करते हैं इनमें, उनकी वजह से आपका 20 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। अब मैं इनका कट ऑफ है ना लगभग 500 के समथिंग या 500 से कम क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ओनली पीसीबी और पीसीएम के बच्चे ही एलिजिबल है तमिलनाडु और इन दोनों की। तो एबीसी वाले बच्चे
अब यहाँ तक तो एबीसी वाले बच्चे ज्यादा एलिजिबल थे, तो उनके भी मार्क्स आ रहे, तो डेफिनेटली उनको तो भाई यही कॉलेज टारगेट करना है। इनका थोड़ा कट ऑफ कम गया पीएयू का, क्योंकि पीएयू में भी एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगला, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे एबीसी ग्रुप वाले बच्चों का सबसे टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, वो आनंद रहता है। बेसिकली बात करूं राजस्थान वाले बच्चों की, बहुत टारगेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी को और अच्छी प्रेफरेंस में भी इसको रखते हैं। तो आई थिंक आनंद का कट ऑफ हमने माना है, वो माना है 540 से लगाकर 555 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी का हमने जो कट ऑफ माना है वो माना है 530 से लगाकर 540 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 525 से लगाकर 530 तक। एससी एसटी कैटेगरी में 490 से लगाकर 500 के समथिंग आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आपको 300 से 350 तक भी कट ऑफ अदर पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी में मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सीएस के हिमाचल प्रदेश पालमपुर के लिए। पालमपुर में आपको दो प्रकार से एडमिशन मिलता है। एक तो आपका खुद का मतलब जो यूनिवर्सिटी का खुद का काउंसलिंग है, जो आपका सेल्फ काउंसलिंग है उनसे, और एक आपका है आईसीएआर से। आईसीआर काउंसलिंग की कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जो उनके स्पेशल शीट होती है उनके ऊपर एडमिशन लोगे तो आपका फीस है वो लगभग 80,000 के समथिंग एक सेमेस्टर का लगेगा। और उनके लिए भी कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, काउंसलिंग करवानी है पालमपुर से हिमाचल से कोई भी बच्चा है, तो वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको दोनों प्रकार की काउंसलिंग में हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, यूपीआई आईडी दे रखी है, इनको पेमेंट करके आप मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की पालमपुर की हम जो ये बात करते हैं सीएस के पालमपुर की, वो लगभग आपका यहाँ 540 से लगाकर 550 के समथिंग। ओबीसी कैटेगरी में 535 से लगाकर 540 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 525 से लगाकर 535 तक। एससी और एसटी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हम मान रहे हैं वो है लगभग 460 से लगाकर 480 के समथिंग, क्योंकि थोड़ा फी है हाई है, हालांकि एलिजिबल सारे ग्रुप के बच्चे यहाँ पे रहते हैं। फिर आता है एक बहुत तगड़े लेवल का यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। इसमें भी राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा इस यूनिवर्सिटी को टारगेट में रखते हैं, और उसकी वजह से यहाँ का जो जनरल कैटेगरी का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान रहे हैं वो लगभग आपका 550 के समथिंग रहने वाला है, 550 से 560। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ का जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपका रहेगा लगभग 535 से लगाकर 545 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 525 से 535 तक, क्योंकि थोड़ा आपको यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लग रही थी इसलिए 10-10 मार्क्स का यहाँ मैं फर्क बता रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा अच्छा खासा रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, सीटें भी है काफी, ठीक है। फिर बात कर लेता हूँ एससी एसटी कैटेगरी में, तो जिन बच्चों के नंबर 470 से लगाकर 480 तक है वो बच्चे सेफ मान सकते हैं। 40,000 रुपए यहाँ की एक ईयर की फीस है, तो वो भी कोई ज्यादा फीस आपकी है नहीं, ठीक है भाई। तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई का कट ऑफ हो गया है। फिर अगला बात कर लेते हैं नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात के बारे में। तो यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पे भी वही एबीसी वाले बच्चे ज्यादा जाएंगे, तो उनकी वजह से कट ऑफ है वो लगभग आपका 530 से लगाकर 540। ओबीसी कैटेगरी का 525 से लगाकर 530। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 520 से लगाकर आपका 525। एससी एसटी कैटेगरी का 470 से लगाकर आपका 480 के इर्द गिर्द कट ऑफ इस यूनिवर्सिटी के रहने की पॉसिबिलिटीज हमें लग गई है, क्योंकि फी है गुजरात की यूनिवर्सिटी की लगभग 25,000 रुपए पर ईयर है। और सीधी बात है भाई, अपने राजस्थान के बच्चे हैं वो सारी यूनिवर्सिटियों की सीटें फिल कर देते हैं, लेकिन जो गुजरात की कॉलेजों की मैंने कट ऑफ बताई है, राजस्थान के अलावा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस कट ऑफ को आप 20 नंबर है वो नीचे मान के चलना। और राजस्थान के हैं तो आप इसी कट ऑफ के ऊपर बिलीव करना, हो सकता है इसमें भी आपको 10 नंबर का एडिशन देखने को मिल जाए, कोई श्योरिटी नहीं, ठीक है भाई। फिर बात कर लेता हूँ अगला एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो आपका पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है। जनरल कैटेगरी में बात करता हूँ, बेसिकली मैं जो बच्चे अदर स्टेट से बात बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो बच्चे बिहार से हैं वो भी इनको अच्छे खासे टारगेट करते हैं। तो जो बच्चे बिहार से हैं पहले उनका बता देता हूँ, 550 के इर्द गिर्द आप अपने आप को सेफ मानना। ओबीसी के अंदर आप 535 से लगाकर 545 तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग आप अपने आप को 530 तक सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 480 से लगाकर 490 तक आप अपने आप को सेफ इस यूनिवर्सिटी के लिए मान सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये यूनिवर्सिटी 530 से 540 तक। ओबीसी कैटेगरी में 520 से लगाकर
525 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 510 से लगाकर 515 तक, उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी में 460 से लगाकर 470 तक एक सेफ जोन आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ओयूएटी जो आपका भुवनेश्वर के अंदर है। यहाँ पहले मैं बात कर लेता हूँ जो बच्चे ओडिशा से हैं और जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए, जो बच्चे अदर स्टेट से हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ 480 से लगाकर 490 नंबर तक। ठीक है, 10 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 475 से 480 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 470 से लगाकर 480 मार्क्स, एससी एसटी कैटेगरी में 400 से लगाकर 420 मार्क्स। लेकिन अगर कोई बच्चा ओडिशा से है उन बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 550 से लगाकर 570 तक, ओबीसी कैटेगरी के लिए 540 से लगाकर 560 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 535 से लगाकर 550 तक, उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी में 500 से लगाकर 510 के समथिंग ओडिशा वाले बच्चों की ओयूएटी की कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टेट वाइज कुछ यूनिवर्सिटीज बताए हैं यहाँ पे वो टारगेटेड स्पेसिफिक रहता है कि यार वो बच्चे उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, उनकी वजह से यहाँ थोड़ा कट ऑफ के अंदर आपको वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी आपका होगा एमपीयूएटी उदयपुर। सारे यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहा हूँ, जो टॉप के कॉलेज है उनकी बताऊंगा। अब नॉर्मल आपको मैं बता दूंगा कितने मार्क्स तक मिलेगा आपके आईआरआई बार होने के बाद में। एमपीयूटी उदयपुर की भी दो तरह की आपकी कट ऑफ है, एक राजस्थान के लिए, एक अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के बार वाले, उनका यहाँ का कट ऑफ 490 से 510 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी में 485 से 495 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 480 से लगाकर आप 490 तक मान सकते हैं, 85 तक मान सकते हैं। इनमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। और यहाँ लगभग आप 430 से लगाकर 440 के इर्द गिर्द कट ऑफ, 450 हार्डली मान सकते हैं, 450 तक कट ऑफ जा सकता है। राजस्थान में जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो 530 के समथिंग, उसके बाद में ओबीसी में 520 प्लस, 515 प्लस, और एससी एसटी कैटेगरी में नहीं 480 प्लस मान लो, उतना ज्यादा नहीं जाएगा, 480 के समथिंग आप मान के चल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शीट काफी ज्यादा है। और एमपीयूटी राजस्थान का टॉप कॉलेज है, इंडिया में भी लगभग इनका टॉप 15 के अंदर रैंकिंग में पोजीशन है वो डेफिनेटली आता है। ये मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने यही यूनिवर्सिटी रखी है। आप लोगों को अगर कुछ ऊपर नीचे करना है, आप लोगों को सीक्वेंस कैसे बनानी है, चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों को कैसे तैयार करवानी है, जो भी कुछ करना है आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे आईआरआई के बारे में। ठीक है, आईआरआई असम और आईआरआई झारखंड आपके अभी लिस्ट से बाहर है, तो अभी वो हम बात कर लेते हैं। ये तो है आपके, एक मिनट, ये तो है आपका IARI असम, और यहाँ हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। उसके बाद में ये है आपका IARI झारखंड। ठीक है, यहाँ भी हम कट ऑफ की बात करें। जनरल कैटेगरी में यहाँ में जो बच्चे, जिन बच्चों के मार्क्स है वो लगभग 580 से लगाकर 600 तक आ रहे हैं, वो सेफ मानो। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 570 पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में 570 एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे अपने आप को 520 पे सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 520 प्लस पे। उसके बाद में बात करूं झारखंड की, तो लगभग आपको दोनों का कट ऑफ है वो झारखंड को काफी बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा टारगेट करते हैं, तो यहाँ मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ 600 प्लस पे जनरल में। उसके बाद में आपका बात करता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ का लगभग कट ऑफ है वो 580 से लगाकर 590 तक, और उसके बाद में एससी और एसटी का यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग आपको मिलेगा 530 प्लस। ये हमने आईआरआई का माना है, थोड़ा बहुत आईआरआई में ऊपर नीचे हो सकता है, आपका 10 से 15 नंबर प्लस ही जाएगा, माइनस रहने की कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस रहने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग नहीं रही है, प्लस ही जो कट ऑफ मैंने बताई है उनमें रहेगी। सारी यूनिवर्सिटीज का यही सिचुएशन होने वाला है। कौन से सीक्वेंस पे कौन सा यूनिवर्सिटी रखना है उनके लिए हमने ये मेंटरशिप चलाई है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करना, बहुत ज्यादा आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी, हर प्रकार की चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन मार्क्स। ये जो भी पीडीएफ है हमारे पास में होती है ना, हम मेंटरशिप ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, हमारे मेंटरशिप में पहले सिस्टम बता देता हूँ, डेली गूगल मीटिंग 1 बाय 1 जो आप
आपके जो भी डाउट्स है वो सीधे हमसे गूगल मीटिंग में पूछ सकते हैं। वो डेली 6 बजे से 8 बजे तक हमारी चलती है, ठीक है। उसके बाद में मेंटरशिप ज्वाइन करते ही आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और जो भी चीजें कंटेंट होता है वो हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। बेसिकली आपके जो डाउट्स होते हैं वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग टाइम हम आपको पूरा काउंसलिंग है वो डन करवा के देते हैं, कोई भी प्रकार का आपको इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है भाई। सिलेक्शन मार्क्स की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो भाई, ये आईआरई बार होने के बाद में मैंने 25 से 30 मार्क्स का आपको प्लस बताया है कि कट ऑफ 25 से 30 मार्क्स बढ़ेगा और वो रियलिटी है। अगर किसी सिचुएशन दे रहा हूं, अगर किसी भी कॉलेजों में सीटें हैं वो इंक्रीज नहीं हुई, जो सीटें हमने मानी उनके अकॉर्डिंग रही, तो ये चीजें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। इन चीजों के ऊपर आप मान के चलना, ये होने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को सिलेक्शन के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है या फिर अदर कोर्सेज में एडमिशन जिन बच्चों को चाहिए, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज की मैं बात करता हूँ। और ये आप मान सकते हैं हॉर्टी या फिर आप अपना फॉरेस्ट्री जो भी है, ठीक है, अदर कोर्सेज। ये देखो जनरल कैटेगरी, ये आपका ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पे एबीसी ग्रुप वाले, पीसीबी ग्रुप वाले और पीसीएम वाले सारे बच्चे हैं, इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो भाई अभी का जो सिचुएशन है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, एबीसी वालों का कट ऑफ, ये जो मैंने नंबर बताए इसमें आप प्लीज नंबर प्लस करके मानना, पीसीबी वाले इसी कट ऑफ को कंसिडर करना, ठीक है। लगभग आप 15 से 20 नंबर एबीसी वाले कर सकते हैं। एक दो टॉप की कॉलेजों की नहीं बोल रहा हूँ, बीएचयू का तो वहां तो मत करना, वो इतने पे मिल जाएगा। पीसीएम वाले हैं वो अपने आप को 20 से 30 नंबर तक भी कम कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना अच्छा स्कोर आता नहीं है। अब एबीसी वाले बोलेंगे हमने बुरा क्या बिगाड़ा, बुरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी भी था और आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर भी था, लेकिन जो बच्चे पीसीबी से है, पीसीएम से हैं, उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ वालों को तो मैथ भी, ये तीनों सब्जेक्ट करने होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं माने जाते हैं। आपके सामने एक केमिस्ट्री आती है, उनमें भी आपके धुएं निकलते हैं, समझे मेरी बात को। उसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और जब आपका रैंक बनेगा, परसेंटाइल स्कोर पे जाएगा, तो इस चीजों में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बेसिकली पीसीबी को कंसिडर करके ही आपको सिलेक्शन मार्क्स के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में आपके जिन बच्चों के नंबर 370 आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सेफ मानो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 355 से लगाकर 360 तक आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मानो। एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर है वो 310 से लगाकर 320 आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मानो, ज्यादा कोई फर्क है नहीं, ठीक है। यहाँ हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, फॉरेस्ट्री की बात करूँ, तो लगभग आप 340 तक मान सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप 330 के समथिंग मान सकते हैं, 330 है वो 320 तक। उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ आप 280 से लगाकर 290 तक का कट ऑफ है वो मान सकते हैं। अदर कोर्सेज सही, कम्युनिटी साइंस भी हो चाहे फिशरीज भी हो, सर कहीं पे भी आईसीआर के अंदर हमें एडमिशन मिल जाए, उनके लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जिन बच्चों के नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग 290 से लगाकर 300 तक आ रहे हैं उनको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 280 से लगाकर लगभग 280 तक आ रहे हैं या फिर 270 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट 280 तक आपको मिल जाएगा। और यहाँ लगभग आपको 260 पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका तिकड़म है वो पीस सकता है। ये मैंने ओवरऑल आपको कटो बता दी है। लेट्स होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसमें सारी चीजों को मैंने अच्छे से एनालाइज करके आपको समझाने का प्रयास भी क्या होगा। अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ये चीज जो आपकी टॉप कॉलेज की लिस्ट थी वो भी बता दी, सिलेक्शन के क्या चांसेस है, कितने नंबर वाले बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस है, वो भी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब डेली कट ऑफ ऊपर बताना नीचे बताना ये मेरा काम नहीं है। मैंने पहले भी आपकी कट ऑफ बताई, मैं इस वीडियो भी बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले सारी कट ऑफ बता दी। मैं हर वीडियो के अंदर कट ऑफ चेंज नहीं करता, बट यहाँ 25 से 30 नंबर काफी यूनिवर्सिटी ऊपर जाएगी काफी नीचे आएगी, वो फर्क पड़ा है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी हमने कट ऑफ बताई है बहुत सारी एनालिटिकल चीजें करके उसके बाद में कट ऑफ है वो आपके साथ में पेश की है। दैट कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि डेली कट ऑफ, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत सारे बच्चों के बोलने के बाद में कि सर अब कट ऑफ किया जाएगा, और बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई है, डिसबैलेंस सारी चीजें हुई है, उसके बाद हमने ये वीडियो एडिट किया है। मिलूंगा अगले बहुत ही एक तगड़े वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।